वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 4 अप्रैल 2022 और 4 अप्रैल 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों की विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। ध्यान दीजिएगा, इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार में आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो खास करके 2022 में आयोजित होगी वैसे परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस श्रृंखला के सारे वीडियो को आप देखिए, जितने पुराने वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं सारे को देखिए और यहाँ से आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इस तरह के रेगुलर वीडियो के लिए आप बीपीएससी मेकर के साथ अवश्य जुड़ें। हम यहाँ पर आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। यह प्रश्न था कि किस देश ने हाल ही में वासोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जो कि एक सफल परीक्षण था। आपको इसकी विस्तृत जानकारी दिया गया था और आपको बताया गया था इसका राइट आंसर होगा उत्तरी कोरिया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर था। एक चीज यहाँ पे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाएं जो खास करके 2022 में आयोजित होंगी, ऐसे एग्जाम में 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे। जैसे कि बीपीएससी और सीडीपीओ बिहार ऐसा ही जो एग्जाम आयोजित होने वाली है, ऐसे परीक्षाओं के लिए इस बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के पीडीएफ को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तकरीबन 1000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह है और यहाँ पर सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। अभी एक ऑफर भी चल रहा है इस पीडीएफ में, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न होगा कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन से जिले का सदर अस्पताल बिहार का नंबर 1 अस्पताल बना है। यह रिपोर्ट अभी हाल ही में राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें बिहार का कौन सा अस्पताल नंबर 1 अस्पताल बना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भागलपुर। डिटेल जानकारी आपको दे दूं कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की ओर से पूरे बिहार के सदर, रेफरल, अनुमंडलीय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सर्वश्रेष्ठ इको फ्रेंडली अस्पताल की श्रेणी में पुरस्कारों की घोषणा की गई और इसमें भागलपुर जिले के सदर अस्पताल ने 94% अंक लाकर प्रथम स्थान हासिल किया है। और इस श्रेणी में अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर, तो दूसरा स्थान जो मिला ये मोतिहारी जिला अस्पताल को मिला है। ये प्रथम और द्वितीय जो मतलब कह सकते स्थान है, ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। इस तरह के जो रिपोर्ट होते हैं ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा भागलपुर। भागलपुर की बात है तो एक प्रश्न मैं आपको कॉमन रूप से बताता हूँ डेली बेसिस पर। भागलपुर यहाँ पर चर्चे में है, तो आपको ध्यान रखना बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है भागलपुर प्रमंडल। चूंकि बिहार में 9 प्रमंडल है और बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है भागलपुर, और भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 2 जिले, ये हैं भागलपुर और बांका। बिहार में पक्षी महोत्सव की बात किया जाए तो पहला पक्षी महोत्सव जमुई के नागिन नकटी में आयोजित हुआ था, जबकि दूसरा पक्षी महोत्सव भागलपुर में प्रस्तावित है। ये जानकारी आपको ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रहते हैं। चलेंगे हम दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद बिहार सरकार ने किस कानून में संशोधन की तैयारी की है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शराबबंदी कानून। अब यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। हमने यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऐड किया कि हाल ही में मद्य निषेध और उत्पादन संशोधन विधेयक 2022 को विधानसभा में पेश किया गया था तथा इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। दरअसल कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार सरकार को मद्य निषेध संबंधित लंबित मामलों पर जल्दी सुनवाई करने के विशेष हिदायत दी गई थी और इसी से संबंधित शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक पारित किया गया था, जिसे कि स्वीकृति मिल गई है। अब यहाँ पर मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, हालांकि इसकी जानकारी हमने कई बार आपको दिया है। ये प्रश्न जो मैं आपको यहाँ पे पूछने वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट करके बतलाना है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। आप यहाँ पर डिटेल में जानकारी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, देखते हैं कितने लोगों को इसकी जानकारी है। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के तीसरे प्रश्न पे। हालांकि यहाँ पर जो एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो बिग अनाउंसमेंट करके आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। ये बिग अनाउंसमेंट क्या है, किस प्रकार ये कार्य करेगा, इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, ये तमाम चीजों की विश्लेषण सहित जानकारी आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, तो पूरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। अब यहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमारा तीसरा प्रश्न आज का है कि हाल ही में नीति आयोग की फरवरी माह की जारी डेल्टा रैंकिंग में 212 आकांक्षी जिलों में बिहार के कौन से जिले टॉप 3 में आए हैं। अब यहाँ पर टॉप 3 की बात किया जाए, सभी ऑप्शन में यहाँ पर 3 जिलों को सम्मिलित किया गया है, लेकिन हमें सही विकल्प का चयन करना है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कटिहार, गया और मुजफ्फरपुर। आपको बता दूं कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी फरवरी महीने की रैंकिंग में बिहार के 4 जिले अंडर 10 में रहे हैं। अब ये 4 जिले कौन कौन से हैं जो कि यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया टॉप 3 का, लेकिन यहाँ पे हमने विश्लेषण में टॉप 4 जिलों को ऐड किया है। यहाँ पे देखिए फरवरी 2022 की डेल्टा रैंकिंग में 112 आकांक्षी जिलों में कटिहार को पहला स्थान मिला है, वहीं गया को दूसरा और मुजफ्फरपुर को तीसरा। चूंकि यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा गया था टॉप 3, तो टॉप 3 में है कटिहार, गया और मुजफ्फरपुर, जबकि खगड़िया की बात किया जाए तो खगड़िया को 7वां स्थान मिला है।
अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ जिसका इंतजार आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। ये जानकारी यहाँ पर यह है कि बेसिकली आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे जानकारी देना है। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए कैसे कार्य करेगा, कैसे ये आपके लिए उपयोगी होगा, क्या इसका बेनिफिट है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ पर, आपके एग्जाम पर, आपकी कह सकते तैयारी पर, वो सारी बातें यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा सा आपका समय लूँगा, आप लोग से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहली बार ये मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको सुनना चाहिए, ठीक है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो यहाँ पर समझिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो बेसिकली एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर जो कि IQ Arena नाम से है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर IQ Arena लिखकर सर्च कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली यह ऐप जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना मॉक टेस्ट आपके लिए उपलब्ध करवाती है और यहाँ पर आप इस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करके ह्यूज अमाउंट में कैश और रिवार्ड जीत सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आपको करना है गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से आपको IQ Arena ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन पे आप रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद होम पेज पर BPSC मेकर का ये कह सकते हैं एक बैनर आपको दिखेगा। एक्सप्लोर वाले बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको टेस्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर सारी जानकारी को देख सकते हैं। जो विनिंग अमाउंट है ये 2500 रुपये का है और यहाँ पर जो स्लॉट है ये 500 छात्रों का स्लॉट है, यानी कि इस टेस्ट में 500 छात्र पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक शेड्यूल टाइम होता है, यहाँ पर आप कर सकते हैं उस समय के अनुसार आप टेस्ट दे सकते हैं और अपनी रैंकिंग के अनुसार, यानी कि टेस्ट में आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा आपकी रैंकिंग तय होगी और रैंकिंग के अनुसार ही यहाँ पर आप राशि जीत पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना, इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आपको एक राशि प्रदान करनी पड़ेगी, यानी कि जो ज्वाइनिंग अमाउंट होगी वो आपको यहाँ पर देने होंगे। लेकिन इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ज्वाइनिंग अमाउंट आपको हमारे BPSC मेकर के रेफरल ID से मिल जाएगा। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो रेफरल ID जब वहाँ पर मांगा जाएगा तो वहाँ पर आप BPSC मेकर डालेंगे, उसके बाद ये 10 रुपया आपके खाते में मिलेगा, जिसके बाद यहाँ पर आप लोग इस टेस्ट को ज्वाइन कर पाएंगे। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ये टेस्ट है ये बिहार जीके और करंट अफेयर्स का है। जो बिहार जीके का नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया, जो करंट अफेयर्स आपको दिया गया है, वही सारे प्रश्न भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि BPSC मेकर ऐप के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया था। जो हमारे कोर्स में आपको मिलते हैं वही सारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 10 रुपये आपको प्रदान किया जा रहा है आपके वॉलेट में, तो 10 रुपये में आप पार्टिसिपेट कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको एक अच्छा अनुभव होगा जो कि BPSC के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही इस टेस्ट को यहाँ पर तैयार किया गया है। डबल फायदा यहाँ पर ये हो रहा है कि आप यहाँ पर टेस्ट को मतलब अटेंड कर रहे हैं, अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर आप अमाउंट भी जीत रहे हैं। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पर आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, इस साइड वाले मतलब कर सकते हैं इमेज में, ये सोलंकी नाम करके है जो 2500 रुपये की राशि इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता जो कि नंबर 1 पे थे। उसके बाद नंबर 2 पे है 1500 रुपये की राशि के साथ और यहाँ पर नंबर 3 पर है 1000 रुपये की राशि के साथ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर आप रेगुलर टेस्ट में पार्टिसिपेट करके लाखों रुपये तक कमा सकते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बस आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद जो हमारा रेफरल ID है BPSC मेकर आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये डालने के बाद आपको आपके ID में 10 रुपया वहाँ पर शो करने लगेगा और उस 10 रुपये से आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर पाएंगे। तो जल्दी से इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कीजिए और साथ ही इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बेझिझक लिख सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 आयोजित किया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B यानी कि फ्रांस। आपको बता दूं कि भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 20वां संस्करण 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया गया। यहाँ से कई प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं। ये कब आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित हुआ, किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ, ये कौन सा संस्करण था, इस प्रकार से घुमा फिरा के आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है कि दोनों नौसेनाओं के बीच इस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि जबकि इस अभ्यास को वर्ष 2001 में वरुण नाम दिया गया था, स्थापना इसकी जो हुई थी, आप कह सकते हैं इसकी जो शुरुआत हुई थी 1993 में की गई थी, लेकिन 2001 में इसे नया नाम वरुण दिया गया था और अब यह भारत फ्रांस रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो ये संबंधित चीजें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। नेक्स्ट होगा हमारा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर A। मणिपुर सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है और यह अभियान मणिपुर के सभी चिन्हित जल तनावग्रस्त जिलों और ब्लॉकों में जल संरक्षण के विभिन्न उपायों को तेज करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और इस अभियान यानी कि कैच द रेन कैंपेन 2022 जो लॉन्च हुआ है ये नवंबर या फिर कह सकते हैं यह अभियान 30 नवंबर 2022 तक चलेगा। अब यहाँ पर इस अभियान के लिए एक थीम निर्धारित किया गया है मणिपुर सरकार के द्वारा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स इस अभियान के लिए चयनित थीम है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट होगा हमारा छठा प्रश्न। ये छठा प्रश्न कि हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए MD कौन बने हैं।
इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विकास कुमार। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नए एमडी के रूप में विकास कुमार के नाम को मंजूरी दी है। विकास कुमार ने अपना कार्यभार 1 अप्रैल 2022 को ग्रहण किया है और उन्होंने डॉक्टर मंगू सिंह की जगह ली है। तो ये ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर होगा विकास कुमार, जो कि अभी हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नए एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। नेक्स्ट होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू की है। तो विनय समरस्य पहल की जो शुरुआत हुई है ये अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल की शुरुआत की है। हालांकि इसे औपचारिक रूप से 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर लॉन्च किया जाएगा। ये आप यहां से ध्यान रखिए। क्योंकि इस प्रश्न में हम चर्चा कर रहे हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक से संबंधित हमने एक पॉइंट को यहां पर डाला है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में है। नेक्स्ट होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है। किस राज्य सरकार के द्वारा यह पहल किया गया है। बेसिकली हम यहां पर इस प्रश्न को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पहली बार ऐसी पहल की गई है जो कि मतलब कह सकते हैं कैदियों को व्यक्तिगत रूप से ऋण प्रदान किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र अर्थात ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जो कि कैदियों को, उनके परिवारों को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और उनको कानूनी मामलों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए बैंकों से 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती या फिर दी है, जो कि भी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर देखिए उसी चीज़ को हमने लिख दिया, यह देश में पहली या फिर कह सकते हैं देश में अपनी तरह की पहली पहल है जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और यहाँ पर देखिए हमने आगे लिखा है, इसी से संबंधित एक पॉइंट है कि इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर पुणे महाराष्ट्र के यरवदा सेंट्रल जेल में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट होगा हमारा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक प्रकाशित की गई है। इसके लेखक कौन है। द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक का जो अभी हाल ही में प्रकाशन हुआ है, इसके लेखक कौन है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीना नैयर। आपको बता दूं कि हाल ही में द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक प्रकाशित की गई है और इसे मीना नैयर ने लिखा है। और यह पुस्तक कैप्टन अनुज नैयर की जीवन पर आधारित है, जिसे कि कारगिल हीरो माना जाता है। और यहाँ पे देखिए हमने कुछ पुस्तक की जानकारी आपके साथ साझा किया है, जो कि हाल ही के दिनों में लिखी गई कुछ पुस्तक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने लिखा कि हाल ही में जयंत घोषाल द्वारा ममता बेयॉन्ड 2021 नामक पुस्तक लिखी गई। हाल ही में रस्किन बॉन्ड द्वारा अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप लोग नोट कीजिएगा, ये बहुत आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया है। तो उत्कल दिवस को आप ध्यान रखिए उड़ीसा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो उत्कल दिवस अभी हाल ही में 1 अप्रैल को मनाया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ओडिशा राज्य में हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस मनाया जाता है। ओडिशा दिवस 1 अप्रैल 1936 को एक अलग राज्य के रूप में गठित होने की याद में मनाया जाता है और इस साल ये 85वां ओडिशा दिवस या फिर कह सकते हैं ओडिशा स्थापना दिवस मनाया गया है, जो कि 85th यानी कि 85वां ओडिशा दिवस है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। ओडिशा राज्य के अगर हम गठन की बात करें तो ओडिशा राज्य का गठन एक अलग राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर किया गया था और इसे संयुक्त बंगाल बिहार उड़ीसा प्रांत से अलग किया गया था। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिए 1936 में 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर इस राज्य को गठित किया गया था, जो कि अभी हाल ही में 85वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि 1 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा की गई, यह इसका कौन सा संस्करण था। 1 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम मतलब कह सकते हैं आयोजित किया गया, ये इसका कौन सा संस्करण था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये 5वां संस्करण था। 1 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा का 5वां संस्करण का आयोजन किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5वां। अगला है 12वां प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा चेतक हेलीकॉप्टरों के डायमंड जुबली के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। राइट आंसर होगा हैदराबाद, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में चेतक हेलीकॉप्टर के डायमंड जुबली के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना डायमंड जुबली क्या है। अगर आप लोग डायमंड जुबली नहीं जानते कमेंट कीजिए, इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके यहाँ पर अपनी जानकारी लोगों के साथ साझा भी कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर बात आई है हैदराबाद की, तो हैदराबाद के बारे में एक पॉइंट यहाँ पर और डाल दिया है कि हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था।
अब चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है। इसकी डिटेल जानकारी हमने कल आपको दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को भाग लीजिए। अभी कर सकते हैं, एक ऑफर चल रहा है, इसमें आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको तकरीबन 12 से 15 माह का करंट अफेयर्स मिलेगा, जो कि बीपीएससी के दृष्टिकोण से इसे डिजाइन किया गया है। बिहार के परीक्षाओं पर हमारा ये करंट अफेयर्स केंद्रित है, ये आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करने वाली है। बिहार जीके का संपूर्ण नोट्स मिलेगा, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा और भी तमाम मटेरियल, तमाम टॉपिक बेस्ड नोट्स हैं जो कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। डेली क्विज होता तो डेली क्विज के लिए भी आप बीपीएससी मेकर ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।